उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। उनको सिर में नोट के आए हैं। 11 तारीख को मोहनलाल जी खट्टी खुद थाने में जाकर रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया गया। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। किसी समाज का मामला भी नहीं है। न्याय तो हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित होना ही चाहिए। हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए। मोहनलाल जी जो उनकी जो मृत्यु कर गई है उसको उनको सही न्याय मिले। समाज का बहुत बड़ा एक आक्रोश है। उन पर पेट्रोल ज्वेंसेल पदार्थ डाल के उनको आग लगाई। 10-15 दिन के अंदर हमारी खटीक समाज का 2 हादसा हो गया। क्या हम लोग इंसान नहीं? क्या हम लोग को भी जिले का अधिकार? 19 दिसंबर 2023 देवगढ़ क्षेत्र में एक घटनाक्रम होता है। उस घटनाक्रम को लेकर लगातार नाराजगियों का दौर चल रहा था। वो आज आक्रोश राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखा जा सकता है। कुछ लोगों से बात करेंगे। उससे पहले मैं घटनाक्रम आपको बता दूं कि एक बुजुर्ग दंपत्ति, उन पर हमला होता है। उनमें से जो व्यक्ति, उसमें मोहनलाल नाम बताया जा रहा है, मोहनलाल जी की उस पूरे घटनाक्रम में हत्या कर दी जाती है। घटनाक्रम निकल कर आ रहा है। जो बुजुर्ग महिला होती है वो बड़ी गंभीर रूप से घायल होती है और अभी भी उनका उपचार चल रहा है बड़ी गंभीर अवस्था में। यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनमें अगर मैं 2 अलग अलग भागों में बांटकर उनकी आक्रोश को आप तक पहुँचाऊँ तो जो पहली नाराज़गी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके दोषी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। और दूसरी जो नाराज़गी है वो अपने आप में अत्यंत गंभीर और सोचनीय विषय है कि कहा जा रहा है कुछ दिनों पहले भी उनके ऊपर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटित हुआ था। उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई मगर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो लोगों का ये मानना है कि पुलिस ने क्योंकि समय पर संज्ञान नहीं लिया इसलिए इस प्रकार का घटनाक्रम दूसरी बार हुआ है, जिसका परिणाम बड़ा ही दुखद और बड़ा ही खतरनाक और गंभीर तरीके से निकल कर आया है। तो यहाँ जो समाजजन इकट्ठे हैं मैं उनसे बात करूँगा, परिजन भी इकट्ठे हैं उनसे भी बात करूँगा। आप उनके पुत्र हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश लाल। सुरेश जी, ये जो पहले तो दुखद जो घटनाक्रम हुआ है उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माताजी अभी एडमिट है आपकी, उनकी क्या स्थिति है? सीरियस है वो। कहाँ पर है अभी वो भर्ती? अभी वो उदयपुर महाराणा प्रताप थे, उनको अभी यहाँ घर पे लाया गया। उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। ज़्यादा ख़राब है। उनको सिर में नोट के आए हैं और हाथ फ्रैक्चर है और अंदरूनी मार बहुत लगी है। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप हमने हमारे रीते लेके आ गए। डॉक्टर साहब तो ना बोल रहे पर वो तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इसमें मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपके पिताजी की उम्र 90 वर्ष बताई जा रही है। हाँ, 80 वर्ष उम्र है। 80 साल की उम्र है। ये जो एक इसमें आप बताया जा रहा है कि इसमें थोड़े दिनों पहले भी ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, ये क्या पूरा मामला है? ये थोड़े दिन 1 महीने पहले रात को 2 बजे के करीबन अज्ञात लोग 4-5 लोग आए और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। पिताजी और माताजी ने दरवाज़ा नहीं खोलने पर उन पर पेट्रोल ज्वेंसेल पदार्थ डाल के उन पर आग लगाई। फिर जैसे तैसे मेरे पिताजी ने आग बुझाई परंतु दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वो चले गए। दूसरे दिन मृतक मेरे मोहनलाल जी पिताजी ने स्वयं जाके पुलिस में FIR दर्ज करवाई पर कोई भी हवलदार पुलिसदार कोई भी वहाँ पर एक भी बार कोई आया नहीं। वो आए होते तो आज मेरे पिताजी आज जिंदा होते। और आज 1 महीने बाद मेरे पिताजी की बेरहमी पूर्वक हत्या करके हाथ बांध के कुएं में डाल दिया। और मेरी माताजी की बुरी तरह हालत ख़राब है अभी। और अभी तक मेरे को पुलिस की तरफ से कोई न्याय नहीं मिला है और हमारे कोई समाज की मांगे जो मांगी गई थी वो अभी तक का कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमको। तो ये देखिए, परिजनों से बात करना चाहता था। जो समाज जन इकट्ठे हुए हैं उनकी भी अलग अलग कुछ मांग है, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या आज समाज जो इकट्ठा हुआ है किन मुद्दों पर इकट्ठा हुआ है? समाज जो ये इकट्ठा हुआ है कि समाज को जो मोहनलाल जी जो उनकी जो मृत्यु कर गई है उसको उनको सही न्याय मिले और जो मुजरिम ने जो किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी तक तो पुलिस प्रशासन ने ऐसा बताया था हमें कि 3-4 दिन पहले कि हमने उन चोरों को पकड़ लिया है। हकीकत में वो चोर नहीं थे। तो अभी ये पुलिस प्रशासन अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है इनके। अभी मैंने कल भी दौरा किया था थाने के ऊपर तो थानेदार साहब मिले नहीं थे। दिव्य थानेदार साहब मुकेश जी सोनी जो मिले नहीं थे। तो अभी थानेदार साहब बोले मैं वहाँ जो SI साहब बहादुर राम थे उन्होंने बोला तहकीकात चालू है। तो बोले इसमें टीमें लगी हुई अलग अलग प्रकार से, लेकिन अभी तक कोई सुराग मिला नहीं है। तो समाज का बहुत बड़ा एक आक्रोश है कि हम जिला मुख्यालय जाके और बड़ी रीत से इनको आवेदन देवे कि भाई इसके तात्कालिक मुजरिम को पकड़ा जाए और उनको कड़ी कड़ी सज़ा दी जाए। और भी लोगों से बात करूंगा। मैं पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आखिर आज आप मुख्य तौर पे किन मांगों को लेकर, कुछ मैंने जो आर्थिक मदद और ये जो मांगे हैं ये क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से ये मांगे है कि जो मृतक के परिवार है उनको 1 करोड़ की सहायता मिले
और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। जो जिन पुलिस कर्मचारियों ने लापरवाही की है, जब 11 तारीख को मोहनलाल जी खट्टी खुद थाने में जाकर रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया गया। उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए, ठीक है। और इस जांच को, पूरी जांच को हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और जितने भी हमारे समाज के लोग आए हैं, हम सभी यही मांग रख रहे हैं कि मृतक के जो जिन्होंने मृत्यु की है, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? क्या पुलिस की लापरवाही है? क्या इसमें पुलिस मिलीभगत है जो अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है? ये जो मुख्य मांग है मैं यहाँ से पहुँचाना चाह रहा था, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग हुई है, एक सरकारी नौकरी की मांग हुई है, पूर्व में जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके दोषियों को सजा देने की मांग है, और साथ ही जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचने की एक मांग है जिन्होंने ये घटनाक्रम किया है। मगर इसमें मैं अब यहाँ से एक थोड़ा सा एक पहलू और भी जोड़ना चाहूँगा। ये कोई इस क्षेत्र का पहला ऐसा मामला नहीं है। पूर्व में भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि पहले पुलिस के पास सूचना दी जाती है कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती और उसके परिणाम दुखद रूप से आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा ये इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ऐसे हमारी समाज में नहीं है। अभी 10-15 दिन पहले घोरकिया के पास में वहाँ भी ऐसी घटना हुई है। अभी परसों एक रेगर समाज के वहाँ भी हुई है। और हमारे जयपुर में वहाँ भी निर्दोष आदमी को जान से मारने की कोशिश की, जो रोड पे चल के जा रहे थे बाइक से, उनको भी मारने की कोशिश की। और कल 27 तारीख को हमारा खटीक समाज की तरफ से वहाँ जयपुर में भी ये धरना दिया जाएगा। और ये मोहनलाल जी व सोहिल जी के खिलाफ में ये 10-15 दिन के अंदर हमारी खटीक समाज का 2 हादसा हो गया। हम प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आप मीडिया से अपील करना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारे को न्याय मिले और सरकारी नौकरी मिले परिजन को, और 1 करोड़ रुपए की सहायता मिले। आगे सहायता मिल चुकी है, आगे ऐसे हादसे हुए वे उनकी जांच सीबीआई द्वारा की गई है, और 5 दिन में पकड़ा गया मुजरिम। अभी तक 8 दिन हो गए, अभी तक हमारे को एक भी बात नहीं है कि भाई वो फलाना पकड़ा गया, उनको बेरहमी से मारा गया, सिर फोड़ा गया, गहने लूटे गए, कुछ नकदी रुपये थे वो भी लेके गए, चांदी के जेवरात थे। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर प्रशासन अलर्ट होता तो ऐसी मांग नहीं होती सर। ये देखिए, ये नाराज़गी है। आपको लगता है कि पुलिस को अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ चाक चौबस प्रबंध करने पड़ेंगे? और ये मैं कह रहा हूँ किसी समाज का मामला भी नहीं है, न्याय तो हर एक व्यक्ति के लिए सुरक्षित होना ही चाहिए, हर व्यक्ति तक न्याय पहुँचना चाहिए। ये सर किसी समाज का मामला नहीं है, लेकिन मानवता का मामला है, इंसानियत का मामला है। क्या इंसानियत को इसी तरह से चलना पड़ेगा इस दुनिया में? क्या इस हमारे राज्य में, इस शासन में क्या ऐसा करना पड़ेगा? फेस करना पड़ता रहेगा क्या? और विशेषकर हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता? बड़ी मेन चीज़ आ रही है कि भाई उस आदमी ने इंटीमेट कर दिया था, पुलिस विभाग को इंटीमेट कर दिया, तो पुलिस विभाग ने 1-1 महीने तक उसका इंसाफ नहीं किया, और वो आदमी हमारे सामने मारा गया, उन लोगों के सामने मारा गया है। तो अब उन गाँव वालों की भी कोई ड्यूटी बनती, कोई ऐसा क्यों हुआ है? और न जाने किस तरह से ये ट्रीट किया जा रहा है हम लोगों को, कि हम लोग इंसान नहीं क्या? हम लोगों को भी जिले का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो सुविधा दिया है, उस सुविधा का हम नहीं करेंगे उपयोग। हमारी जो मांगे जाए उसको नहीं मांगेंगे। तो हम वहाँ गए तो वहाँ पुलिस वालों का हमने पकड़ लिए साहब, 4 आदमी पकड़ लिए। तो हमने कहा भाई आपने क्या रिकवरी की, हमें बताओ, कि पुलिस ने क्या रिकवरी की बताओ, कि रिकवरी नहीं बताते हम। तो फिर साहब ने, वो एडिशनल एसपी महोदय आए, उन्होंने कहा भाई आपका सब काम हो जाएगा और आप जाओ और बॉडी को हमारे कर दो। हमने क्या, वो पोस्टमार्टम के लिए दे दूँगा, कि फिर हम वहाँ उसकी कार्यवाही कर दी। अब जाके पता लगा कल के दैनिक भास्कर में आया कि वो तो आदमी कोई पकड़े नहीं गए, वो तो केवल उसके शंका का तरफ पकड़ रखे थे और इस तरह से बेवकूफ़ बना के भेज दिया। अब क्या है कि 10-10 दिन कोई कार्यवाही, 8-8 दिन कार्यवाही होता है। और मेन तो दिमाग में ये आनी चाहिए, हर एक इंसान यहाँ बैठे हैं, सब इंसान के पुतले हैं जो आए हैं। बाकी घर बैठे हैं तो उनका तो नहीं कह सकते, वो इंसान सही नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है, क्यों हमारे साथ होता है? जब देखो हमारे साथ ही बुरे होती, हम लोगों को कोई बोलने नहीं जाता, हमारी सब स्वतंत्र की ले रखी, ऐसा क्यों होता है? अब बताइएगा, हम लोग कब तक फेस करते रहेंगे इस चीज़ को? ये देखिए, ये पीड़ा धरातल की पीड़ा है। कोई आदमी बोल रही, ये मेरा इंसानियत का वो बोल रहा है। और घटनाक्रम देवगढ़ में हुआ है, मैं आपको पूरा प्रकरण जो समझाऊं, वहाँ पर भी ये तमाम लोग इकट्ठे हुए थे, तमाम लोगों ने ये आवाज़ उठाई। आज जो इकट्ठे हुए हैं, बताया जा रहा है कल आप जयपुर में भी एक इस प्रकार का कोई एक प्रदर्शन करने वाले हैं। आखिर में ये आंदोलन कब तक चलने वाला है और क्या चीज़ें आगे रहने वाली है? जब तक मोहन जी खट्टी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और राजस्थान की जो सरकारें हैं, शायद ऐसा लगता है कि ये जाति देखकर न्याय करती हैं। कितनी बार आगे भी ऐसे मर्डर हुए हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर हुआ, उसमें 2 करोड़ रुपए और 2 सरकारी नौकरी दी हुई है।
तो मोहन जी खटीक को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग की जा रही, तो सरकार को देनी चाहिए। ये जाति देखकर अन्याय क्यों करते हैं? और जब चुनाव आते हैं तब तो हम सबको बोलते हैं कि आप सभी हिंदू हों, और चुनाव जाने के बाद ये बोलते हैं कि आप सब दलित हों। तो ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि जाति देखकर न्याय नहीं करें और समय रहते हैं मोहन जी खटीक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान प्रशासन की होगी। ये देखिए, आप आंदोलन की बात हो रही है, मगर मैं जो पहले बता रहा था, जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम के बाद देवगढ़ क्षेत्र में भी ये तमाम लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर भी इन्होंने अपनी मांगें दोहराई थी। आज वो मांगे राजसमंद जिला मुख्यालय तक पहुँची और कहा जा रहा है कि कल ये जयपुर में भी इसी क्रम में कोई न कोई एक प्रदर्शन करने वाले हैं। आगे के आंदोलन के बारे में भी बताया गया है। कुल मिलाकर मामला जो निकल कर आ रहा है, थोड़ी नाराज़गी निकल कर आ रही है घटनाक्रम को लेकर है, और घटनाक्रम के साथ जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर बड़ी नाराज़गी है। आखिर में जो मूल रूप से यहाँ मांगे जो मेरे तक पहुँची है, आप लोगों तक, प्रशासन तक मैं वो मांग पहुँचाना चाहता हूँ, जिसमें कि पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग है, एक सरकारी नौकरी की मांग है। साथ ही कहा जा रहा है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर संज्ञान लिया जाए, जो अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है उनको तुरंत प्रभाव से पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। और उसमें एक मांग जो शायद लिखित में नहीं है मगर मौखिक रूप से बड़ी मुखर होकर आप लोगों तक पहुंची है कि एक स्वस्थ समाज में इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम कैसे लगे, नियंत्रण कैसे हो, ये घटनाएं बंद कैसे हो, व्यक्ति बेखौफ होकर अपने घर में शांति से कैसे रह सके, ये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और न्याय का बेहतरीन तरीके से धरातल पर आना हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। इसी के साथ एक विषय और भी मैं जोड़ लेता हूं आखिर में। जो पीड़ित परिवार में एक महिला, बुजुर्ग महिला जो एक बड़ी घायल स्थिति में है, कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा संज्ञान उनका भी लिया जाना चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान जाना ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं इस आवाज़ को आप तक पहुंचाने की। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।